वी वॉन्ट टू टॉक अबाउट योर पेरेंट्स ऑल्सो। मतलब किसी भी पेरेंट के लिए अगर उनका बेटा इंडियन टीम के लिए खेले, उनके तो दो बेटे खेल रहे हैं, बहुत ही बड़ी बात होती है। बट उनका क्या पहला रिएक्शन था जब उन्हें पता चला कि आप खेलने वाले हो इंडियन क्रिकेट टीम के लिए? देखिए, मतलब माँ के आंख में आंसू थे और वालिद साहब बड़े खुश थे। मुझे याद है जब नाम मेरा आया और जब सिलेक्शन होने वाला था, वो रात मुझे बिल्कुल याद है, क्योंकि अगले दिन सुबह मेरा बड़ौदा में रणजी ट्रॉफी का गेम था आंध्र प्रदेश के सामने ओलंपिक के मैदान में। और क्योंकि अगर आप रणजी ट्रॉफी खेलते तो 9:30 बजे मैच शुरू हो जाती हैं, तो आपको बाकायदा 6 बजे उठ जाना है सुबह, क्योंकि आप उठेंगे, तैयार होंगे, फिर ग्राउंड जाएंगे और वार्म अप स्टार्ट हो जाता है करीबन 7:30 बजे के आसपास, 7:30 पौने 8 के आसपास। तो उससे पहले आपको ग्राउंड पहुंच जाना है, तो इसलिए आपको फिर सोना पड़ता है 10 बजे। सो मैं उस दिन इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि सिलेक्शन था, इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच चल रहा था इंडिया में, उसके बाद इंडिया जाने वाली थी टूर पे, और मेरा नाम करीबन 6-8 महीने से चल रहा था कि मैं आसपास ही हूँ, मैं दरवाज़ा ठोक रहा हूँ इंडियन टीम का कि मैं घुस जाऊँगा अंदर। और उस दिन बड़ी उम्मीद के साथ वेट कर रहा था। 9:30 बजे, 10 बजे, 10:30 बज गए। मैं कहा यार अब तो इंतज़ार नहीं है, क्योंकि अब जो होगा वो पता चल जाएगा, मैं सो जाता हूँ, क्योंकि कल मैच भी है, बड़ौदा के लिए नया बॉल डालना है और विकेट निकालनी है। सो अगर सोऊंगा नहीं तो पता नहीं चलेगा। थोड़ा और पुश किया, लेकिन 10:30 पौने 11 तक मैं सो गया। 11:30 बजे के आसपास कुछ पटाखे फूटने की आवाज़ आई, तो मुझे लगा पता नहीं यार ये तो किसी की शादी हो रही है क्या है इतनी रात को, और वो मस्जिद वाला हमारा घर था। तो सारे जितने भी जो बड़ौदा के थोड़ा बहुत क्रिकेट फॉलो करते थे हमारे दोस्त, सारे भागते हुए घर आए और मुझे बाकायदा जगाया कि भाई इरफान आपका सिलेक्शन हो गया है, आप नींद से उठो। तब जाके मुझे पता चला। और जब मेरी वालिदा थी और वालिद साहब थे दोनों, वो इतने खुश हुए। मुझे नहीं याद कि हमारे घर में वो छोटे से जो हमारा मस्जिद वाला घर था उसमें इतनी खुशी हमने उस दिन से पहले कभी देखी थी। मैं आपके पापा का एक इंटरव्यू देख रही थी जिसमें उन्होंने बोला कि मैंने और इरफान और यूसुफ को बोला था कि ये तो मालदारों का गेम है, हाँ, ये मत करो। तो अब उनको आपने क्या गिव बैक करा है, कुछ दिलाया है ऐसे, बिकॉज यू मेड इट नाउ? हम उनको क्या दिलाएंगे यार, वो हमें दिलाते हैं। आज भी अगर हमें कुछ लेना है उनसे, जैसे हमें अगर कभी कोई चीज़ चाहिए होती है और पैसे चाहिए होते हैं, तो हम डायरेक्ट जाके ले नहीं सकते, वो खान साहब का अप्रूवल लेना है। हम हमारे वालिद साहब को खान साहब कहते हैं प्यार से। उनके अप्रूवल के बिना हमें कुछ नहीं मिलता। मतलब हम अगर कोई चीज़ में इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, कोई चीज़ हम लेते भी हैं, तो और ये सिर्फ बताने के लिए नहीं है, जेन्युइन हम ये चीज़ को फॉलो करते हैं। क्योंकि आज अगर वो खान साहब ने हमें अलाउ नहीं किया होता क्रिकेट खेलना, तो हम यहाँ पे बैठ के आपसे बात नहीं कर रहे होते, हम इंडिया को ना खेलते। तो उन्होंने कभी उनकी जो तकलीफ़ों के बावजूद हमें नहीं रोका, तो वो चीज़ हम वैसे कभी नहीं भूलते और वैसे भी नहीं भूलनी चाहिए। क्योंकि जो पेरेंट्स का सेक्रीफाइस रहता है, वो हम कई बार जब बड़े होते हैं ना, तो ऐसा नहीं है कि हम भूल जाते हैं, लेकिन वो चीज़ें बैक सीट पे आ जाती है। लेकिन हमारे घर में ये नहीं है, वो हमेशा फ्रंट सीट में रहते थे, रहते हैं, रहते रहेंगे। Zee News.